राधे कृष्णा दोस्तों, जल्दी जल्दी उठ जाओ क्योंकि सुबह के 5 बज चुके हैं। मजाक कर रही हूँ मैं। ये जैसे मैं पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि क्या मैं 4:30 बजे उठ पाऊँगी। मतलब पिछला व्लॉग जो है वो रात को 11 बजे ख़त्म किया था। तो वही मैंने कहा था कि मेरे लिए चैलेंज है कि मैं अगले दिन सुबह उठ पाऊँगी या नहीं। मुझे 4:30 बजे उठना था और अलार्म बजा। मैं उठी भी थी लेकिन मैं फिर से सो गई। और अब 4:55 हो रहे थे। मतलब ये घड़ी 5 मिनट आगे है तो इसलिए पूरे 5 बज चुके थे घड़ी में। लेकिन फिर भी चलो, ज़्यादा नहीं तो समय से मैं लगभग उठ गई थी और मेरा सभी काम कंट्रोल में हो जाएगा। टाइम से मैं काम कंप्लीट कर लूँगी। और ये मेरे लिए सुबह जल्दी उठना है चैलेंज इसलिए है क्योंकि कई बार क्या अक्सर ही हम लोग सोने में लेट हो जाते हैं। और रात को जैसे 11 सवा 11 हो गए थे मुझे। और अगर मैं 9:30 या 10 बजे तक नहीं सोती तो मेरी नींद टूट जाती है और फिर मुझे 1-2 बजे तक नींद नहीं आती, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ। और सुबह 2-3 बजे नींद आती है तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। और मैंने खिड़की खोल दी है। खिड़की को मैंने एक कपड़े से बांध रखा था। सिर्फ 2-3 इंच खिड़की खुली छोड़ रखी थी हवा क्रॉस होने के लिए, क्योंकि खिड़की खुली हो तो बिल्ली आ जाती है और गड़बड़ कर जाती है। और बाहर अभी अंधेरा है। और अब मैं पानी गर्म करूँगी पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह गुनगुना पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जो मेरे जैसे मोटे ताजे लोग हैं जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए तो ये गुनगुना पानी बहुत ही अच्छा काम करता है। पानी मैंने गर्म किया लेकिन वो ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो इसलिए मुझे ठंडा पानी थोड़ा सा मिक्स करना पड़ा। और इस तरह से गर्म ठंडा करते हुए पानी बैलेंस हो गया और फिर मैंने गुनगुना पानी पिया। और वैसे भी अब तो गर्मी आ चुकी है तो सुबह उठते ही हमें प्यास भी लग जाती है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि सुबह उठकर थोड़ी देर टहल कर आऊँ, थोड़ा बहुत योगा करूँ, कुछ एक्सरसाइज करूँ। और रात को तो सोच कर सोती हूँ लेकिन सुबह ये सारी चीज़ें जो हैं भूल जाती हूँ मैं। और तो क्या कहूँ, मैं कई बार बहुत ज़रूरी काम होता है वो भी मैं भूल जाती हूँ अगले दिन करने के लिए। जैसे मैं जब भी ये रसोई की रैक खोलती हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि मसाला पीसना है, लेकिन अगले दिन जब उठती हूँ ना तो दिन के काम करते करते और फिर मैं भूल जाती हूँ मसाला पीसने के लिए। और जब मसाले की ज़रूरत होती है तब देखती हूँ तो मसाला जो है लगभग ख़त्म होने वाला है, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और अब मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह की झाड़ू। पोछा नहीं लगाऊंगी अभी, लेकिन सुबह सुबह एक बार झाड़ू निकाल दूंगी तो अच्छा रहेगा। अब सुबह उठ तो गई थी मैं, लेकिन अब ये चल रहा था मन में कि क्या मैं टाइम से टिफ़िन तैयार कर पाऊँगी। लेकिन आखिर में टिफ़िन भी तैयार हो गया था टाइम से। सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे बना दिए थे 2-4 और टिफ़िन में पैक करके दे दिए थे। तो मेरा जो है टिफ़िन रेडी करने का काम भी टाइम से कंप्लीट हो चुका था। और टिफ़िन रेडी करने के बाद ही सुबह सुबह मैंने भी नाश्ता कर लिया था, क्योंकि जल्दी उठने के बाद मुझे जल्दी भूख लग जाती है। बीच में कई साल तक पता नहीं क्या हो गया था कि भूख ही नहीं लगती थी, मैं पूरा पूरा दिन ऐसे ही रह जाती थी। लेकिन अब भूख लगने लगी है तो सुबह मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, चाहे एक रोटी या पराठा ही सही। नाश्ता करने के बाद 7:15 का टाइम हो चुका है और मुझे कपड़े धोने हैं थोड़े बहुत। अब तो मैं एक दिन छोड़कर अगले दिन कपड़े धो ही लेती हूँ, तो इसलिए मैंने मशीन लगा दी। और अभी तो वैसे 7:15 का ही टाइम है और एक तरफ मशीन में पानी भर रहा है, दूसरी तरफ मैं क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी। और ये मिरर मुझे साफ़ करना है। मिरर पे मैंने ये लिक्विड अच्छे से स्प्रे करके 2-3 बार कपड़े में पोंछा और फिर जब मैंने कैमरे में देखा तो ये शीशा मुझे धुंधला दिख रहा था। इसको मैंने फिर पोंछा, मतलब कि 3-4 बार मैंने इसको अच्छे से कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों शीशे के निचले हिस्से में धुंधलापन दिखाई दे रहा है। सामने से तो बिल्कुल साफ़ दिखता है, लेकिन जब कैमरे में से देखती हूँ ना तो इसमें धुंधलापन दिखाई देता ही है। फिर जब मुझे लगा कि हाँ ये साफ़ हो चुका है अब, तो मैंने शीशे को छोड़ दिया और अभी भी देखो इसमें धुंधलापन सा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सामने से बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है ये। फिर उसके बाद मशीन में पानी भर चुका था और मशीन मुझे मीडियम तक भरना था, लेकिन पानी इसमें हाई तक भर चुका था। और पानी भरने में भी 7:30 बज चुके थे और साथ में मैंने मोटर चला दी। अब ऊपर टंकी में पानी भरता रहेगा और इधर मैं कपड़े भी धो लूँगी। तो पानी जो है वो हाई लेवल तक आ गया था, इसलिए मैंने एक टोपिया पानी इसमें से निकाल लिया और अब इसमें मैं कपड़े धोऊंगी। और कल मैं मार्केट गई थी तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस लेकर आई थी कॉटन की।
क्योंकि उनके लिए अभी तक कॉटन की ड्रेस नहीं लाई थी और रात को सुलाने में दिक्कत होती थी उनको, तो इसलिए मैंने उनके लिए 3 ड्रेस ली। और ये ड्रेस भी मुश्किल से मिली क्योंकि अच्छी क्वालिटी के कपड़े वहाँ पर मिले ही नहीं मुझे, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर भी मैंने 3 ले लिए उनके लिए, और ये 2 कॉटन के रुमाल लिए हैं लड्डू गोपाल के लिए। तो सबसे पहले मैं इनके कपड़े धो लूँगी, और साथ में कुछ और वाइट बनियान ली थी जगजीत के लिए, वो भी मैं इनके साथ ही डाल दूँगी क्योंकि अभी तक उसने उनको पहना नहीं है, तो साथ में वॉश करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपनी वीडियो में कभी भी लड्डू गोपाल जी को नहीं दिखाती क्योंकि उनकी सेवा जो है जगजीत करता है ज़्यादातर। मैं कभी कभी करती हूँ, जैसे सुबह वो नहाता है और साथ में मतलब कि गोपाल जी को भी नहला देता है, उनको नाश्ता करवा देता है। नाश्ते में सुबह ऐसा कुछ खास नहीं देते हम, जैसे दूध है और सूखे फल हैं, जैसे मखाने हैं, बादाम है, ये चीज़ें हम दूध के साथ में दे देते हैं। मतलब जगजीत ही उनको सुबह भोग लगाता है, और फिर मैं नहाने के बाद दोपहर का खाना मैं खिला देती हूँ, और फिर शाम को हम माँ बेटा मिलकर उनकी सेवा कर लेते हैं। तो इससे मुझे कुछ ज़्यादा नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब मैं नियम फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन वो अच्छे से उनकी सेवा कर देता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और साथ में अब मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, और यहाँ मैं ये किचन की रैक्स भी साफ़ कर रही हूँ। और गर्मियों में तो ये किचन कॉर्नर दोनों ही टाइम साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी भी छौंक वगैरह लगाने से इसमें चिपचिप हो ही जाती है, तो इनकी क्लीनिंग अब डेली अच्छे से करनी पड़ेगी। और साथ में मेरे कपड़े धुल रहे हैं, और ये किचन साफ़ करने के बाद, मतलब ये कॉर्नर साफ़ करने के बाद अभी मुझे थोड़े से बर्तन भी धोने हैं। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि वीडियो जैसी भी लगी हो आपको, अच्छी या बुरी, बोरिंग या फिर हैप्पीनेस फील हुई हो, जो भी आपको फ़ील हुआ हो वो कमेंट में करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले आपके कमेंट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी आपको चीज़ जिसमें बोरिंग लगती है, या मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ या कम बोलती हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जब कमेंट नहीं आते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझे क्या कुछ बोलना है या किस टाइप का व्लॉग बनाना है। तो ये तो मेरे लिए शुरुआत है, तो मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही हूँ। और फिर ये खिड़की की जो रेलिंग है ये भी मैंने साफ़ कर दी, और फिर यहाँ पर वापस मैंने क्या था ये वाइट पन्नी में, याद नहीं आ रहा, ये कुछ तो है, हाँ लक्ष्मण रेखा है ये, इस पन्नी में मैंने लक्ष्मण रेखा बांध रखी है। और कई बार चींटियाँ आ जाती हैं ना, तो इसलिए लाइन खींचनी पड़ जाती है, उसके लिए मैंने रखा है। साथ में एक छोटी सी बोतल का टुकड़ा रखा हुआ है कट करके, उसमें जो दिया बाती जले हुए होते हैं वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, और जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इनको नहर में, नदी में तिरा देते हैं। और साथ में एक चम्मच में मैंने हल्दी और तेल का मिक्सचर रखा हुआ है खिड़की पर, क्योंकि मेरे नेल्स जो है थोड़े से ब्लैक हो गए थे, तो ये हल्दी और तेल का मिक्सचर लगाने से उनमें थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है, मतलब वो कालापन नाखून का दूर हो रहा है। तो अब मेरे ये बर्तन धुल चुके हैं किचन के, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। और वीडियो में मैंने बहुत जल्दी बर्तन धोए हैं, लेकिन एक्चुअल में मुझे 3.5 से पौने 4 मिनट का टाइम लग गया था बर्तनों को धोने में। और मेरे एक राउंड के कपड़े धुल चुके हैं। उसके बाद मैंने मशीन में गुदड़ा डाल दिया, और कई बार, वैसे मैंने कभी ऐसे दिखाया नहीं है कपड़े धोते हुए, लेकिन कई बार जैसे थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना, 2-3 टी-शर्ट, कुछ बनियाने, तो मैं बाल्टी और इस टोपिए की हेल्प से किचन में ही अच्छे से पानी में से वॉश कर लेती हूँ। और पानी में से वॉश करने के बाद मैं ड्रायर में डालती हूँ, ड्रायर में मैं फिर से पानी चलाकर कपड़ों को धो लेती हूँ। तो आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा ये भी बताना कमेंट में, क्या ये हाइजीनिक है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये करना सही नहीं है तो भी मुझे बताना, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कपड़े धोने के बाद मैंने फिर से झाड़ू उठाई और फिर पोछा लगाया, फिर मैं नहाई। और आज कपड़े जो है ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन मैंने कंबल, गुदड़ा और जैसे सोफ़ों के कवर, बक्से, पेटी के कवर और खिड़कियों के 1-2 छोटे मोटे जो पर्दे होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने धोई। तो इसलिए मुझे टाइम बहुत लग गया, बार बार उनको घुमा घुमा के धोया है, तो उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। कपड़े धोते धोते मुझे काफ़ी टाइम तो लग गया था, लेकिन जब हम व्लॉग बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो उसमें बार बार कैमरा भी सेट करना पड़ता है, इससे हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है काम को करने में। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ।
अभी मेरे काम तो चलते रहेंगे क्योंकि काम तो ख़त्म होते नहीं हैं, लेकिन आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना। और आज दोपहर के खाने में बनाया था मैंने राजमा चावल। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ, कुछ अच्छे नए टॉपिक के साथ, कुछ नए खुशियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री